के अंदर आज भी ये था। मिस्र में इतनी बड़ी बड़ी मूली है, मिस्र में इतने बड़े बड़े गाजर हैं, मिस्र में इतने बड़े बड़े साग हैं, गप्पे मारते थे बैठकर। मतलब पर मिस्र की बातें आज भी अंदर थी उनके। आज भी मसीह लोग संसारिकता में से निकल तो आए हैं, संसार लेकिन आज भी उनके अंदर है। आज भी वो कहते हैं, देखा ना आपने पास्टर कैसे कैसे ब्लेम लगा रहे हैं, संसार उनके अंदर है। संसारिकता थी लेकिन थू छटाफट थू कर दिया उसने, लेकिन कुछ नहीं समझा उसने, कुछ भी नहीं समझा। इसका मतलब संसार मिस्र से निकल आए हैं लेकिन मिस्र आज भी अंदर है, मिस्र की बातें आज भी अंदर हैं। संसारिकता में से निकल आए हैं लेकिन संसार की बातें, संसारिकता की बातें आज भी अंदर हैं। तो परमेश्वर ऐसे लोगों की बढ़ोतरी कभी नहीं करते, उनकी ग्रोथ कभी नहीं करते। पवित्र आत्मा कहता है कह रहा कि बदला लेने वाला कह रहा कोई मनुष्य नहीं, परमेश्वर है। लेकिन बहुत सारे लोग लगातार इन चीजों में सोचते हैं कि शायद रास्ता बंद हो गया, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है जो घुटने टेकते हैं और प्रार्थना करते हैं उनके लिए कभी रास्ते बंद नहीं करता परमेश्वर, याद रखना। उनके लिए हमेशा कोई ना कोई नया डोर हर महीने खुलता है। मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो मेरे मेंबर हैं, जो बैठे हैं यहाँ पर, हाथ उठाओ और आपके हाथों पर यह भविष्यवाणी पूरी होगी। आपके लिए हर महीने एक नया रास्ता खुलेगा यीशु मसीह के नाम में, हर महीने नया डोर खुलेगा। याद रखना, आपकी किचन में एक नया डोर खुलेगा। कह रहा है कि आप बाहर निकले, खाने के लिए पैसे नहीं है, आपके लिए बैंक में नया डोर खुलेगा। बच्चों की फीस के लिए पैसे नहीं है, नया डोर खुलेगा। आपके लिए घर बनाने के लिए पैसे नहीं है, नया डोर खुलेगा। आपके लिए हालात कह रहा है कि चेंज नहीं हो रहे, मैं कह रहा हूं नया डोर, नया डोर। आमीन बोलने वालों के लिए खुल रहा है। कहो हमारे लिए हर महीने खुलेगा, हर महीने भविष्यवाणी पूरी होगी। देखो हर महीने। लेकिन औरतों का विश्वास, आदमियों का विश्वास उसकी सैलरी पर होता है। तनख्वाह मिलेगी तो बच्चे की फीस देंगे, तनख्वाह मिलेगी तो कपड़े का बिल देंगे, तनख्वाह मिलेगी धोबी के पैसे देंगे, तनख्वाह मिलेगी तो बच्चों के स्कूल की फीस देंगे, बिजली के दे देंगे, नहीं मिलेगी तो बिजली का टांका मारेंगे, चोरी करेंगे। तनख्वाह पर भरे हुए हैं लोग। आज भी बहुत सारे लोग अपने घर में तार लगाते हैं चोरी की, और जितने इलेक्ट्रिशियन है हाथ उठाओ वो सब लगाते हैं। उनके घर में तो बटन लगा हुआ है, सीधा बटन दबता है और बिजली रुक जाती है। सरकार के साथ चोरी कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन चोरी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन वो पाप है। इसलिए बहुत सारे लोगों के रास्ते बंद हो जाते हैं। परमेश्वर जब तक रास्ता नहीं खोलते, जब तक आपको वो बात याद नहीं आती कि परमेश्वर मैंने क्या गलती की है, जब आप उस बात के लिए माफी मांग लेते हैं, परमेश्वर दूसरे महीने नहीं इसी महीने आपके लिए एक नया डोर खोल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं कि नहीं खुलवाने के लिए? मिस्र से निकल आए हो कि नहीं? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? कि दोबारा मिस्र में भेजूं? कितने लोगों को मिस्र में जाना, दोबारा जाना गुलामी में? लेकिन बहुत सारे लोग खुश हैं, लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है। अगर आज आप कहीं से भी आए हैं तो चिंता ना करें, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करना चाहते हैं। बहुत यहाँ पर मिस्री करें इस बात से नहीं डरे हुए थे, मिस्री इस बात से डरे हुए थे कि ये प्रार्थना करने वाले लोग जब से आए हैं हमारे यहाँ पर, कहते हैं हमारे तो नुकसान हो गए और पता नहीं क्या क्या हो गया। कहते हैं इतनी प्रार्थना से डरते थे, वो शैतान थे वो। मैं कह रहा हूं कि लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आज कितने लोग डरे हुए हैं, कोई कर्जा है किसी के ऊपर, बच्चा नहीं होता, बीमारी है, घर में लड़ाई झगड़ा है, समस्या है, आपको लगता है कि शायद मारने आ रहा कोई। देखो एक शेर जब खरगोश के पीछे भागता है तो उसी समय जब दहाड़ मारता है तो उसी समय खरगोश कहां मिलता है? हाँ, कहां मिलता है? जब शेर दहाड़ मारता है खरगोश पता नहीं कितनी दूर भागता है। लेकिन जब कछुए के सामने शेर दहाड़ मारता है, वाह, कछुआ कहां मिलता है? कछुआ कहां मिलता है? भागता नहीं है वो, उसको पता है भाग ही नहीं सकता। पता है अन्य जाति लोग खरगोश है, तुम कछुए हो। तुम्हें मालूम है कछुआ क्या करता है? कछुए की जो मुंडी होती है ना, मुंडी, वो अपनी मुंडी को अपनी खाल के अंदर ले लेता है। वो कहता है मैं भाग नहीं सकता, मैं अपनी मुंडी को अंदर कर लेता हूं। उसको मालूम है, क्योंकि उसको मालूम है उसके ऊपर जो कमर है, जो उसकी खाल है, जो उसकी कमर है, उस पर डंडे मारो, चाहे उसके ऊपर से ट्रक निकाल दो, बुलडोजर निकाल दो, वो मरता नहीं है। कितनों को पता ये बात? उसकी खाल इतनी मजबूत है, उसके ऊपर से कुछ भी निकाल दो, उसको मालूम है। कहता है कि मेरे पास भागने की जरूरत नहीं है मुझे। कहता है मेरे पास, कहता है ऊपर से कवच है, कवच। कहता है मैं अपनी मुंडी यहां ले जाऊंगा, समझ रहेंगे नहीं? वो अपनी कमर के ऊपर भरोसा रखता है, उसके ऊपर ऐसी खाल है। आपको नहीं पता, मसीह लोगों तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है। कौन तुम्हें डरा रहा है? कहता है तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का हाथ है, कवर है, कवर, कवर, कवर है कि नहीं? कवर है कि नहीं? कहता अपनी मुंडी को बस अंदर लेकर आना, अंदर। इधर जल्दी आ, यहां बैठ जा, घुटने टेक, और तू टेक घुटने, इधर आ जा। आजकल की प्रार्थना है ऐसे, कुछ लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, इधर इधर मुंह कर, इधर कलाकार, और घुटने टेक ले, ये मुंह बिल्कुल इसके अंदर, टांगों के अंदर ले,
और अंदर ले। देखो पूरा अंदर है, ये मुंडी बाहर नहीं आनी चाहिए, ये पिटेगा, लेकिन ये नहीं पिटेगा क्योंकि इसके ऊपर परमेश्वर का हाथ आ गया है। आप समझ रहे हैं? कहता है एलिया ने ऐसे प्रार्थना नहीं किया, लिखा एलिया ने 7 बार घुटनों के अंदर मुंह देकर प्रार्थना किया, क्योंकि वो जानता था, कह रहा मैं कछुए की तरह प्रार्थना करूंगा। कहता कि मुझे मालूम है, कह रहा जो कछुए को मालूम होता है, कहता कि इतना भी करूं लेकिन मेरी खां मेरे ऊपर, कहता मेरी मुझे सुरक्षा यही मिलेगी, भागा नहीं जाता कछुए से। याद रखना मसीह लोगों, तुम्हें भागने के लिए नहीं बुलाया, तुम्हें प्रार्थना करने के लिए बुलाया है परमेश्वर ने। जब तुम प्रार्थना करोगे, पवित्र आत्मा का हाथ है इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर आ रहा है, क्योंकि ये घुटने टेक कर परमेश्वर के सामने। कहता ये स्टाइल था एलिया का, और एलिया ने कहा जाओ, मुझे शोर नजर आ रहा है गवाहियों का। आज रात मैं कह रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए मुंडी अंदर करके प्रार्थना करता हूं, बाहर करके नहीं करता। आजकल की औरतें कैसे करती है, क्या हो गया बाहर, क्या हो गया बाहर, क्या हो गया बाहर। थोड़ी थोड़ी देर में कोई सिचुएशन खराब होती है, गर्दन बाहर निकाल के झांक झांक के देखते हैं, क्या हो गया, रोड़ा सा पड़ रहा बाहर, क्या हो गया बाहर। अरे भाई रोड़ा पड़ रहा हो, तुम जाओ मुंडी लेकर जाओ अपनी परमेश्वर के पास और झुकाओ अपना सिर, प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा कह रहा है गवाहियों का शोर आएगा इस हफ्ते में, शोर। आमीन। आपके कानों में शोर आ रहा है, शोर आ रहा है, आपकी चंगाई का शोर आएगा।